तुम देखियो, तुम्हारा बाप भी देखियो, तुम्हारा बादशाह भी देखियो कि मैं कैसा आदमी हूँ। या तो तुम मुझे मारोगे या मैं स्वयं को मार लूंगा, लेकिन इस बादशाह की गुलामी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार बड़े दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दहाड़ा। आज तक किसी ने उस औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत तक नहीं करी। उसके दरबार में अदब से बात करना पड़ता था। ऊपर हाथ रख के लोग उसके दरबार में बात करते थे, तो वहीं पर महाराष्ट्र का शेर, दक्कन का शेर, जीजा माता का लाल शेर की तरह दहाड़ा था। इसका कारण ये था कि शिवाजी महाराज को जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया गया था। तब शिवाजी महाराज ने कहा, जसवंत सिंह के पीछे हमें खड़ा किया जा रहा है? कोंडाना के किले पर हमारे मराठों ने इसे कितना मारा, हमें इस जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया जा रहा है? कह दिया, हम राजा है दक्कन के, कोई सरदार नहीं। जब मुजरा करने की बारी आई तो शिवाजी महाराज ने कहा, हम उस दिल्ली के तख्त को जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है उसे प्रणाम करते हैं। औरंगजेब को मुजरा नहीं किया। दिल्ली के तख्त सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है, उसे मुजरा किया गया। तब राम सिंह उन्हें समझाने जाते हैं, राजा जी हम बात कर रहे हैं राजा जी। राम सिंह काफी प्यारे मन के आदमी थे। माना ये मुगलों की चाकरी करते थे, माना ये उनकी गुलामी करते थे, लेकिन ये अपने वचन पर जरूर खरे उतरते थे। शिवाजी महाराज के जाने के बाद आगरा के दरबार में सबका दिमाग चलने लगा। जसवंत सिंह ने कहा, इस आगरा के दरबार में आकर शिवाजी ऐसी बातें करता है, ये शिवा जंगली है, जंगली, आप इसे जाने दे रहे हैं? वो औरंगजेब के कान भरने लगा। फिर उसके बाद राजे के पास कुछ लोगों को मिल जाता है समझाने के लिए। शाम तक शिवाजी महाराज का क्रोध शांत हो जाता है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं कल से नहीं आऊँगा, मेरा बेटा आएगा राम सिंह के साथ, मुझे अभी थोड़ा बुखार है, पॉलिटिकल बुखार। औरंगजेब ने कहा, चलो ठीक है। अगर औरंगजेब की जगह पर अकबर होता तो तोहफे देता, अच्छा ट्रीट करता, वो दिमाग से खेलता, चतुराई दिखाता, लेकिन औरंगजेब क्रूर था। अरे जो अपने भाई दारा शिकोह का सर काटकर पिता को थाली में परोसता है, ऐसे व्यक्ति से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? इतने क्रूर व्यक्ति से हम क्या ही उम्मीद करें? तो औरंगजेब ने सोच लिया, शिवाजी को तो मारूंगा, दक्कन नहीं जाने दूंगा। अभी यहीं पर औरंगजेब का एक सिपाही था, राणा अंदाज खान, जो कि आगरा के किले का किलेदार था। बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था ये। आगरा का कोतवाल हमशी फौलाद खान, ये भी बड़ा क्रूर था। राम सिंह को कहा जाता है कि शिवाजी को उस किले में शिफ्ट करो। राम सिंह को जब यह पता चला तो वह समझ गए कि अब शिवाजी महाराज की हत्या होने वाली है, लेकिन मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने वचन दिया, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने वचन दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? राम सिंह जाते हैं अमीन खान के पास। अमीन खान अच्छे ही आदमी थे, ऑलमोस्ट अच्छे ही आदमी थे, जो वचनों को निभाने वाले आदमी थे। राम सिंह कहते हैं, जहाँ बनाने भले ही ये कहा होगा हमें कि आप उस किले में ले जाकर शिवाजी को रखो, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि वहाँ जाने के बाद शिवाजी महाराज का कत्लेआम होने वाला है। लेकिन ये बात भी आप जान लीजिए, जब तक ये राम सिंह जीवित है, शिवाजी महाराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पहले मेरा कत्ल होगा, फिर शिवाजी महाराज का कत्ल होगा। धन्य हो तुम राम सिंह, धन्य हो। राम सिंह राजे की ढाल बनकर खड़े थे उस समय। यही बात मिर्जा राजे को राम सिंह बताते हैं पत्र लिखकर। मिर्जा राजे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने वचनों के ऊपर शिवाजी महाराज को वहां पर भेजा है। ये बात औरंगजेब को पता चलती है। तब औरंगजेब ने कहा कि राम सिंह शिवाजी का हवाला ले सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। जिम्मेदारी लोगे कि शिवाजी भागेंगे नहीं और सारे पेरे राम सिंह के रहेंगे। 16 मई को हवाला लिया जाता है, और ये बात जब शिवाजी महाराज को पता लगती है तो शिवाजी महाराज कहते हैं, अरे आप इतने प्यारे आदमी, किन मुगलों की चाकरी कर रहे हो यार? किन मुगलों की गुलामी कर रहे हो आप? विश्व पितामह सही होकर भी उस सिंहासन से बंधे हुए थे, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन ये इतने शूरवीर होकर, होशियार होकर भी इस औरंगजेब की गुलामी कर रहे हैं, इस क्रूर बादशाह की गुलामी कर रहे हैं। ये सब जानकर शिवाजी महाराज ने राम सिंह को गले लगाया और कहा, आप हमारे भाई जैसे हो, वचन देता हूँ आजीवन आपको भाई मानूंगा। दूसरे दिन राम सिंह को औरंगजेब बुलाता है और कहता है, अब शिवाजी को लेकर काबुल पर आक्रमण कीजिए। राम सिंह ने कहा, ठीक है, किसी तरह यहाँ से तो बच के निकल पाएंगे। लेकिन बाद में राम सिंह को पता चलता है कि राणा अंदाज खान भी इनके साथ आ रहा है।
राम सिंह समझ गए कि काबुल कंधार के रास्ते पर ले जाकर इस शिवाजी महाराज को मारने वाले। ये औरंगजेब की एक चाल थी। अब वहीं पर दूसरी तरफ महाराज अपने वकील रघुनाथ पंत को कहते हैं, आप औरंगजेब के वजीर जाफर खान के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करिए। अब जाफर खान की बीवी शाइस्ता खान की बहन थी। वो कहती है, जैसे इसने अफजल खान को मारा था ना, और जैसे हमारे भाईजान की उंगलियां काटी थी, वैसा ही ये तुम्हारे साथ करने वाला है। तो हाँ में हाँ मिलाना, उसकी ज़्यादा ऊंची नीच मत करना, बच के रहना उससे। बेचारे जाफर खान को पहले ही डरा दिया गया। शिवाजी महाराज अब इससे मिलने आते हैं। जाफर खान पहले से डरा हुआ था। राजे आते हैं और कहते हैं, अपने राजा को कहो कि हमें दक्कन में जाने दे, हमें दक्कन में जाने का मौका दे, अब जैसा कहोगे वैसा होगा। वो हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। अब वजीर औरंगजेब को यह सब बताता है तो औरंगजेब चिढ़ जाता है। मैंने शिवा के साथ सीधा बर्ताव किया तो वो इतनी गुस्ताखी करेगा? कहता है, हमें दक्कन वापस जाने दो। फौलाद खान को बुलाया जाता है। 5,000 की सेना लेकर उस शिवाजी को नजरबंद कर दो। पूरे आगरा के किले को सेना लेकर, तोपें लेकर घेर लो। बहुत बड़ा संकट, बहुत ही बड़ा संकट। क्या होगा स्वराज्य का, क्या होगा शिवाजी राजे का? साथ में ही उनके साथ 10 साल के शंभू राजे भी थे। उनका क्या होगा? स्वराज्य के उत्तराधिकारी हैं। अब कुछ किया नहीं जा सकता। क्या शिवाजी राजे से बच पाएंगे? लेकिन राम सिंह शिवाजी महाराज की बहुत चिंता कर रहे थे, इसलिए उन पैरों में राम सिंह ने अपने 4-5 आदमी लगा रखे थे, क्योंकि अगर शिवाजी महाराज भागते हैं तो सारा दोष राम सिंह पर आएगा। ये सब कुछ मिर्जा राजे को पता लगा कि नजरबंद किया गया शिवाजी महाराज को। तब मिर्जा राजे ने औरंगजेब को पत्र लिखा कि शिवाजी को दक्कन रवाना कर दीजिए, क्योंकि यदि आपने यहाँ पर कुछ किया तो ये मराठा बीजापुर से मिलकर मुगलों पर आक्रमण कर देंगे। मिर्जा राजे को शिवाजी महाराज को बचाना भी था और औरंगजेब को सचेत भी करना था। मिर्जा राजे और राम सिंह दोनों का पूरा योगदान था शुरू में शिवाजी महाराज को बचाने में। अगर ये दोनों नहीं रहते तो हो सकता है हम हमारे राजा को उस दिन खो देते। तो अब शिवाजी महाराज बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे, बहुत ही बुरी तरह से। एक दिन शिवाजी महाराज ऐसे ही बैठे हुए थे तो वो अपने मावड़ों से कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो हमें। राजे अपने मावड़ों को सुरक्षित करना चाहते थे और बाहर भेजना चाहते थे। औरंगजेब ने जब यह सुना वो बड़ा ही खुश हुआ। अच्छा हुआ, जाने दो इनको, अब शिवा अकेला ही पड़ जाएगा। लेकिन उस समय राम सिंह सोचने लगे कि ये चले जाएंगे तो राजे का ध्यान कौन रखेगा। तो उन्हें राम सिंह कहते कि मेरे घर के पीछे जो बगीचा है वहाँ पर आप रहिए। राम सिंह सीधे साधे आदमी थे, बिल्कुल स्ट्रेट, कूटनीति बिल्कुल नहीं जानते थे। 48 दिन के बाद इन सभी को रवाना किया जाता है। और साथ ही साथ उस समय शिवाजी महाराज यह चाहते थे कि राम सिंह का बोझ थोड़ा कम हो, क्योंकि उनके गले पर तलवार लटक रही थी। इसी बीच औरंगजेब एक और चाल चलता है, हम दक्षिण की तरफ कूच करेंगे शिवाजी को लेकर। अब सबसे खतरनाक बात, बीच में ही अगर शिवाजी महाराज को मार दिया तो। जैसे ही मिर्जा राजे को यह बात पता लगी, उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा कि अभी आप शिवाजी को दक्कन मत लाइए, यहाँ पर अभी अलग स्थितियाँ हैं। पहले स्थितियाँ अलग थी लेकिन अभी स्थितियाँ अलग हैं, तो अभी आप दक्कन ना लाइए। और दूसरा लेटर जाता है राम सिंह के पास। हाँ, शिवाजी के ऊपर से अपना नाम हटा दो, नहीं तो तुम भी मरोगे और सबको ले डूबोगे। अब औरंगजेब दक्षिण जाने का प्लान कैंसिल कर देता। समय बीतता जा रहा था, जून का महीना आ चुका था। शिवाजी महाराज बहुत बुरी तरह से फंस पड़े थे। औरंगजेब को पत्र लिख रहे थे, बार बार तरह तरह के पत्र लिख रहे थे, लेकिन उनके सारे मंसूबे नाकाम हो रहे थे। सब कुछ हर तरह के पत्र लिखकर देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। वहीं से हजारों किलोमीटर दूर राजगढ़ पर आओ साहब इंतजार कर रही थी। और शिवाजी महाराज अकेले तो है नहीं, 9 साल के शंभू राजे भी हैं उनके साथ, रोज जाते थे हाजिरी लगाने। एक बार ऐसे ही औरंगजेब ने पूछ लिया, हमने सुना है तुम बहुत अच्छी कुश्ती खेलते हो, हमारे पास काफी लोग हैं, कुश्ती नहीं खेलोगे? शंभू राजे बोले, हम अपनी बराबरी वालों के साथ कुश्ती खेलते हैं। अरे औरंगजेब, वो छावा था छावा, शेर का छावा शंभू राजा। अब शिवाजी महाराज युक्ति लगाते हैं। अब शिवाजी महाराज एक बहुत ही अच्छी युक्ति लगाते हैं। खाने की चीज़ें मंगवाते, अलग अलग मिठाइयाँ, कहते चलो आगरा का पेठा बुलाओ, मथुरा का पेड़ा बुलाओ,
ऐसी ही अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग शौकीन चीज़ें बुलाते हैं। पूरे आगरा में बात फैल गई, शिवाजी राजे बड़े शौकीन आदमी हैं, दक्कन के राजा बड़े शौकीन आदमी हैं। जुलाई का महीना आ चुका है। शिवाजी महाराज ने मन बना लिया, अब तो भागेंगे यहाँ से। अब शिवाजी महाराज नाटक करना चालू करते हैं। कहते अरे मेरा पेट दुख रहा है, अरे मेरा पेट मेरा पेट दुख रहा है। एकदम एक्सप्रेशन भी ऐसे ही देते थे। पूरे आगरा में खबर फैलती है, पूरे आगरा में खबर फैल जाती है कि शिवाजी राजा बीमार हैं। फलों की टोकरी आती है, वैद्य आते हैं। शिवाजी महाराज एक्टिंग बहुत परफेक्टली कर रहे थे। अरे मेरा पेट दुख रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, किसी की नज़र तो नहीं लग गई मुझे। अरे मेरा पेट दुख रहा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, लगता है किसी की नज़र लग गई मुझे। अब शिवाजी महाराज ने कहा मेरे पेट में बड़ा दर्द रहने लगा है, तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। इतना कुछ बाहर का मैंने खाया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, लगता है किसी की नज़र लग गई मुझे। मैं आगरा में मिठाई बांटना चाहता हूँ। मिठाई फल फूल जब जाएंगे तो हो सकता है उसके दान पुण्य से मैं ठीक हो जाऊँ। तो सबने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सब मान गए, औरंगजेब भी मान गया। ठीक है, मिठाई लाओ। रोज शिवाजी महाराज हाथ रखकर नमस्कार करते थे मिठाई की टोकरियों को। बाहर से आते वक्त और अंदर से जाते वक्त मिठाइयाँ चेक होती थी। इस दिन मिठाई की टोकरियों को चेक किया जाता था। अब कुछ भी हो, शिवाजी महाराज को निकलना था। कैसे भी करके शिवाजी महाराज को निकलना है, मतलब निकलना है। तभी खबर आती है कि राम सिंह ने औरंगजेब को कहा अब हम शिवाजी महाराज की कोई केयर नहीं करना चाहते, हमें मुक्त कीजिए। बस यही तो शिवाजी महाराज चाहते थे। वो यही चाहते थे कि राम सिंह का बोझ कम हो और मिर्ज़ा राजे का भी बोझ कम हो और इनके ऊपर जो तलवार लटक रही है वो उतरे। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वह क्या दिमाग चला रहे थे, कितनी चतुराई दिखा रहे थे, कितना रिस्क ले रहे थे। 13 अगस्त 1666 का दिन आता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। शिवाजी महाराज आगरा के उस नज़रबंद जेल में कैद। जो दर्द माता देवकी ने सहा होगा और जो वेदना उन्हें उस समय श्री कृष्ण को जन्म देते वक्त हो रही, ठीक वही वेदना हजारों कोस दूर राजगढ़ पर जीजा माता औ साहिब को हो रही थी। कब आएगा मेरा शिवा, कब आएगा मेरा शिवा, कब आएगा इन सब का पालनहार। वहाँ कंस था तो यहाँ पर औरंगजेब है। देवकी तभी देवकी माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, गले से लगाया और वो रोई। अभी चले जाएगा मेरा बेटा, अभी कंस आकर मार डालेगा इसे। बस अब दिन तय होता है। हिरोजी फर्जन नाम का शिवाजी महाराज का सच्चा सिपाही शिवाजी महाराज के साथ ही था, बाकी सब चले गए थे। 17 अगस्त 1666 टोकरियाँ आती हैं, चेक की जाती। टोकरी के अंदर शिवाजी महाराज और शंभू राजे बैठ जाते हैं और हिरोजी फर्जन उनकी जगह पर लेट जाते हैं। टोकरियाँ धीरे धीरे बाहर आ रही थी, आने लगी कि जैसे ही दरवाजे के पास आई, सैनिकों ने कहा रोको, इन टोकरियों को, इन पेटियों को खोलो। अरे शिवाजी राजा खतरे में, अरे खतरे में शिवाजी राजा, अरे जाओ, अरे देवताओं, अरे भगवानों, जाओ, राजा को बचाओ, राजा खतरे में, राजा हमारे खतरे में। एक पेटी खोली गई, दूसरी पेटी खोली गई, तीसरी पेटी खोली गई। बस इसके बाद वाली में ही राजे थे। लेकिन उस द्वापर में जिस तरह श्री कृष्ण की योग माया ने इसको सुला दिया था और वासुदेव टोकरी लेकर चले गए थे, उसी प्रकार उस दिन पता नहीं उन सैनिकों को क्या लगा। रोज ही तो आती है, रोज ही तो वही बात होती है, आज क्या ही बोलेगा। सारे देवता और उस लीलाधर, उस चक्रधारी, उस श्याम सुंदर ने उस दिन उनकी बुद्धि ऐसी घुमाई, उन्होंने बोला जाने दो, क्या ही होगा आज। और वो पेटियां बाहर निकलती है। अरे हमारे भारतवर्ष की शान छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की जान, जीजा माता का लाल उस आगरा की कैद से आज़ाद हुआ। अरे हमारे राजा आज़ाद हुए। 17 अगस्त 1666 को राजे आगरा की कैद से आज़ाद हुए। इतना आसान नहीं था 5000 की फौज के बीच में से निकल कर जाना। दोस्तों, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। धन्यवाद करूँगा मैं उन राम सिंह को, धन्यवाद करूँगा मैं उन मिर्जा राजे जय सिंह को। आपने काफ़ी मदद करी। यदि आप नहीं होते, यदि हमारे राजे उस दिन चले जाते तो स्वराज्य का क्या होता। अब आगरा से राजगढ़ राजे कैसे पहुँचे, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। छत्रपति सीरीज के सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर अवश्य देखें। तब तक के लिए जय शिवराय।
जय श्री राम।